हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 15 16 मार्च ऐसा क्या होने वाला है। 15 16 मार्च को जो मार्केट में पूरी बीटीसी की मूवमेंट इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है, आखिर ऐसा क्या है क्या 15 मार्च को। तो बेसिकली 15 मार्च को ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा फेडरल रिजर्व है, जो हमारी यूएस की गवर्नमेंट है, वो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी लाने वाली है। तो हम इस मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होती क्या है, और उसमें बहुत सारे 2 3 मुद्दे हैं। इंटरेस्ट रेट का मुद्दा है, इन्फ्लेशन रेट जो कि आज आ चुके हैं वो मुद्दा है। तो ऐसी 2 3 चीज़ें हैं जो हमारी 15 16 तारीख को डिस्कस होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इन्फ्लेशन रेट की। तो इन्फ्लेशन रेट है क्या, जैसे कि आप हिंदी में जानते हो कि इन्फ्लेशन को तो बेसिकली मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, तो हमारी कोई भी हमारी देश है तो उसकी जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में फिगर्स हैं 4 ± 2, जो कि इसका मतलब है कि हमारी या तो 6 हो सकती है या फिर हमारी 2 हो सकती है। तो अभी हमारी जो चल रही है वो हमारी 6.01 चल रही है, जिसको भी बातें हो रही हैं कि 5.02 लेके जाए। तो हम उसको कैसे लेके आएंगे, अब उसको लाना है तो कैसे लाएंगे। तो उसका भी एक तरीका होता है, वो हम जानेंगे कैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसको हम कंट्रोल करते हैं हमारी इन्फ्लेशन रेट को। तो हाँ, हम बात करते हैं यूएस की इन्फ्लेशन रेट इतनी कैसे चलेगी। तो बात करते हैं कोरोना की। चीज़ें शुरू होती है कोरोना से, 2020 से शुरू होती हैं। जब कोरोना आया तो उस टाइम मार्केट में सब कुछ बंद हो गया, कोई भी हमारा बिजनेसेस बहुत कम होते, सारी कंट्रीज बंद पड़ी। तो यूनिवर्सल कोई भी चीज़ बाय सेल करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, आप सबको पता है, डॉलर। आज के टाइम में डॉलर से आप किसी भी कंट्री से कुछ भी परचेज कर सकते हो। और उस टाइम किसी भी कंट्री की तैयारी नहीं थी कि वो किसी से कुछ भी परचेज कर सके। तो उस टाइम डॉलर की डिमांड थी। तो यूएस का भी डॉलर सर्कुलेट नहीं हो रहा था, किसी भी कंट्री से आ जा नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे डॉलर प्रिंट करा लिए। अराउंड 40% सप्लाई उन्होंने प्रिंट कराई है, जो हमारी अभी में सप्लाई है। और अब सेकंड बात करूँ, उन्होंने एक बिल भी पास कर दिया जिसमें हम 1 ट्रिलियन के अराउंड जो हमारे यूएसडीटी है, जो हमारे डॉलर है, वो और प्रिंट करवाने वाले हैं। देखो यार क्या करेंगे। तो इसलिए अब हुआ क्या, इतने सारे डॉलर उस टाइम प्रिंट करा लिया, गवर्नमेंट ने यूज़ कर लिया, वो सर्कुलेशन में अब आ रहे हैं, उनका असर अब दिख रहा है, तभी उनकी इन्फ्लेशन रेट इतनी ऊपर चली गई है। ठीक है। तो सेकंड हमारा मुद्दा है जो हमारा 15 16 तारीख को हमारा होने क्या वाला है। अब मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट हमारे पैसे को कैसा कंट्रोल करती है, कैसे हमारे जेब से पैसे निकलवा लेती है और कैसे हमारी जेब में पैसे डाल लेती है। तो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं चाहे मैं यूएस की बात करूं, हमेशा उसके पास सिर्फ 2 पॉलिसीज़ होती हैं ये काम करने की। सबसे पैसे आपको देने हैं या आपके पैसे जेब से निकालने हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी मेरी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो हमारी बेसिकली गवर्नमेंट है ना वो लेके आती है। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हमारी की, जैसे मैं यूएस की बात करूँ तो फेडरल रिजर्व लेके आएगा, इंडिया की बात करूँ तो वो आरबीआई लेके आएगी। तो वो लेके आती है। तो फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली जो गवर्नमेंट आपको फ़ायदा पहुंचाती है, आपकी जेब में पैसे डालने हैं तो वो पेट्रोल के प्राइस कम कर देगी, आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देगी, पैसे ट्रांसफ़र कर देगी या कोई सब्सिडी दे देगी, उसके थ्रू वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आपको पैसे दे देती है। ठीक है। जब उसको आपसे पैसे देके खर्चा करवाना है मार्केट में, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा मेरी सप्लाई होगी और डिमांड है नहीं है, तो वो आपकी जेब में पैसे डाल देती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा देती है और आप ज़्यादा फटाफट खरीदते हो, तो वो सर्कुलेशन इकोनॉमी फिर ज़्यादा ग्रो करने लगती है। तो अब बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी को, जो हमारी फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इंडिया में आरबीआई को, उसको आरबीआई बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब वो खुद ही काम करती है, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। सेम मैं यूएस की बात करूँ तो फेडरल रिजर्व, वो खुद में एक बॉडी है, वो खुद काम करता है। ठीक है। वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। हाँ, गवर्नमेंट उसको सिर्फ डायरेक्शन दे देती है छोटी मोटी बातों में, बाकी वो उसको कंट्रोल नहीं करता। तो अब बात आती है कि आपसी जेब से पैसे निकाले कैसे जाते हैं, डाले कैसे जाते हैं। तो आपने इकोनॉमिक्स की 2 टर्म सुनी होगी, जो हमारी होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब भी हमारी आरबीआई को मार्केट से पैसा खींचना होता है तो वो क्या करती है, बैंक्स को बोल देती है कि भाई ये लो, जो हमारी रेपो रेट है, रेपो रेट बेसिकली ये होती है कि जो हमारे बैंक्स पे करते हैं आरबीआई को, जब वो उनसे लोन लेते हैं, बैंक्स को भी ज़रूरत होती है ना पैसा, वो आरबीआई से लेते हैं। जैसे अभी मैं इंडिया की बात करूँ तो 4% रेपो रेट चल रही है। और रिवर्स रेपो रेट होती है जब बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को देंगे या किसी भी बैंक को देंगे, ताकि वो उनसे पैसा देके उनसे हम रेंट ले सकें। तो अब बेसिकली होता क्या है, अब आपको पता लग जाएगी कोई भी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, उन्होंने 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया है
कि आप जो भी पैसा जमा करेंगे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप भागे भागे जाएंगे, सारा पैसा आप वहाँ पे जमा कर देंगे। तो वही चीज़ें हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट का मुद्दा क्यों उठ रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर यूएस गवर्नमेंट ने फेडरल रिजर्व ने एफओएमसी की मीटिंग में अगर उसने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए तो क्या होगा, तो मार्केट का सारा पैसा सब अपना पैसा गवर्नमेंट को देंगे और पैसे का सर्कुलेशन रुक जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ओवरऑल प्राइस सारी चीज़ों के प्राइस वैसे ही डाउन होने लगेंगे, क्योंकि लोग अपना पैसा सेव करना बेहतर समझेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है रैदर देन कि वो स्पेंड करें, शेयर्स में लगाएं या क्रिप्टो में लगाएं या बिटकॉइन खरीदें। तो हालांकि बिटकॉइन पे शायद इसका इतना असर ना भी पड़े शॉर्ट टाइम के लिए तो होगा ही, जब चीज़ें बदलती हैं तो इतनी हाइप क्रिएट हो रखी है, आपको पता ही है क्रिप्टो की मार्केट तो कितनी ज़्यादा वोलेटाइल है, छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आने से ही डाउन हो जाती है, छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आने से पॉजिटिव न्यूज़ आने से बढ़ जाती है। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इंटरेस्ट रेट का बेसिकली ये मुद्दा है। इंटरेस्ट रेट क्या होंगे अब वो तो 15 तारीख को ही पता लगेगा, कि वो एक गवर्नमेंट का भी अनाउंस नहीं है, वो 14 तभी 15-16 तारीख इतनी इम्पोर्टेंट है। तो डेट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और अगर आप हमारी और भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी ही चीज़ें और नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो हमारी वीडियो देख सकते हैं जो इसके एंड में अटैच्ड है। थैंक यू।